हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज जा रहे थे हम मेले में। आतिफ की जिद की वजह से, आतिफ जो है जिद कर रहा था मेले में जाने की। तो ये घर से हमारे केवल 5 मिनट की दूरी पर मेला लगा हुआ है। तो ये उर्स का मेला है। यहाँ पर हर साल मेला लगता है। हमारे बचपन से क्या ये 359वां मेला है शायद, या 49वां मेला चल रहा है यहाँ पर। तो जी ये उर्स का मेला लगता है। यहाँ पर दरगाह शरीफ भी है। तो यहाँ पर गए थे हम मेले में। रात को 8-9 बजे का टाइम था। और यहाँ पर ये देखिए दही बल्ले वगैरह कैसे कैसे सजे हुए हैं। खाने का मन ललचा रहा है, लेकिन जो है मैं दही बल्ले खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। भीड़ देखिए यहाँ पर मेले में, हर कोई अपने बच्चों के साथ में, पति पत्नी सब जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर के। यहाँ पर दिख रहे थे टॉयज। और ये देखिए हमारे बचपन वाला खिलौना। अभी जो है आतिफ देखता हुआ चल रहा था हर टॉयज। अभी जो है वो कुछ खरीद नहीं रहा था, देखता हुआ जा रहा था कि पहले देख लेता हूँ, चेक करूँगा कि कौन कौन से दुकान पर वो क्या क्या टॉयज बिक रहे हैं, उसके बाद में मैं देखूँगा। और यहाँ पर ये देखिए लाइटों से भरा हुआ हेयर बैंड। अभी हर शॉप पर वो जा रहा था और उठा उठा कर देख रहा था सामान कि उसको क्या लेना है और क्या क्या बिक रहा है। हम भी अपने बचपन में जो है बहुत खुश होते थे मेले में जाने के लिए, और जाते थे मम्मी पापा के साथ में। और अब वो हमारा दौर चल रहा है कि हम मम्मी पापा बन चुके हैं और अब हमारे बच्चे जिद करते हैं मेले में जाने के लिए। मैं कह रही थी यहाँ पर आतिफ से कि आतिफ ये ले लो। आतिफ ने मुंह बनाकर मना कर दिया। ये अपने दिमाग में सोच चुका था पहले कि इसको क्या लेना है। और यहाँ पर बिक रही थी नान खटाई और हलवा पराठा। ये देखिए हलवा जो है किस तरीके से सजा रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा था हलवा पराठा। और यहाँ पर सॉफ्टी और चाउमीन वगैरह की दुकान लगी हुई थी। और ये देखिए बुढ़िया के बाल, हम तो बुढ़िया के बाल ही बोलते हैं इनको, ये मेले की शान है। और यहाँ पर छोले भटूरे, खाना जो है हम लोग खा करके गए थे घर से ही। यहाँ पर सेल लगी हुई थी 20 रुपए की। 20 रुपए में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर, लेकिन हमने कुछ नहीं खरीदा था यहाँ से। यहाँ पर हर टॉयज था 70 रुपए का। यहाँ पर भी देख रहा था आतिफ खड़ा होकर के कि मुझे क्या चाहिए। मैं उठा कर उसको बार बार दिखा रही थी कि भैया ये ले लो, ये ले लो। एक आतिफ ने ये लिया था, ये इसको पसंद था, ये सोच करके गया था इसके दोस्त के पास में यही था। ये तो इसे देख करके देखो इसके चेहरे पे जो है मुस्कुराहट आ चुकी है, खुश हो गया। मैंने कहा कि ये टूट गया और ये बोल रहा कि ये ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये देख कर गया था किसी के पास में। एक ये लिया था इसने। यहाँ पर बिक रहे थे आर्टिफिशियल फ्लावर, इतने खूबसूरत खूबसूरत कॉर्नर वगैरह में खड़े करने के लिए, या डोर में सजाने के लिए, या घर को डेकोरेट करने के लिए इतने खूबसूरत खूबसूरत सामान बिक रहे थे। और यहाँ पर बिक रही थी क्रॉकरी। ₹100 के 4 पीस थे इधर की साइड में, और आगे जो है वो महंगे थे। तो जी यहाँ पर ये ट्रे बिक रही थी इतनी खूबसूरत खूबसूरत। और यहाँ पर हुआ ये कि मैं अपने पैसे जो है घर पर ही भूल करके चली गई थी। और इसके पापा से जो है मैंने पैसे मांगे थे कि प्लीज़ मुझे ट्रे लेनी है या मुझे कुछ और लेनी है। देखना इतनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर ट्रे बिक रही थी, और इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। मेरी इन्होंने कुछ भी चीज़ें नहीं। ये ब्लैक वाला डिनर सेट तो इतना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन महंगा बहुत बता रहे थे। शायद 6000 रुपये का बताया था इन्होंने ये। और यहाँ पर लगी हुई थी जूती चप्पल। और गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। ये ईद से भी पहला लगा हुआ मेला है। हर बार तब जब भी मेला लगता था आंधी और बारिश इतनी आती थी हर बार कि 2-4 दिन में ही भर करके ये बंद हो जाता था। लेकिन अब की बार तो अल्लाह का शुक्र है कि 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं मेला लगे हुए, और काफ़ी अच्छा मेला चल रहा है। कि चाकू इसकी धार देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना तेज़ चाकू है। अगर ये उंगली पे या किस चीज़ पे भी पड़ेगा तो तुरंत ही काट देगा। डर लग रहा था इसको कवर में से निकालते हुए भी। और यहाँ पर था हर माल 20 रुपये। काफ़ी अच्छे सामान थे यहाँ पर भी। आतिफ ने लिए थे एनिमल्स, तो भी लेने के मन में था आतिफ के। जैसे भी मुझे पसंद आई थी, मैं कह रही भाई ये वाली ले ले आतिफ, ये बहुत अच्छी है। उसने कह दिया नहीं।
गई इस गन पर कि भाई ये वाली गन ले लेता हूँ। फ्रेंड्स अपने बच्चों के हाथ पकड़ के बेचारे घुमा रहे हैं। काफ़ी खुले खुले में मेला लगा हुआ था, इतनी भीड़ भाड़ इलाका वाला नहीं था। यहाँ पर बिक रहा था कॉस्मेटिक का सामान, मेकअप वगैरह का। और ये देखिए इसके पापा को अपना बचपन का खिलौने से खेलते हुए। और ये 5-5 रुपए की बिक रही थी चटनी की। मैं कह रही 5 रुपये तो दे दो, मैं ये ले लेती हूँ। मुझे 5 रुपये भी नहीं दिए गए और मैं जैसी गई थी ऐसे ही वापस आ गई कि ये बेकार है, इसे मत लो। और यहाँ पर लगा हुआ था ये भूत बंगला। अब आई है मेले की असली रौनक, क्योंकि अगर झूले नहीं लगे हुए हो तो वो मेला ही किस काम का। तो यहाँ पर लगे हुए थे एक साइड में सब झूले। मैं तो झूले में बैठ के नहीं हूँ, आतिफ बैठा है झूले में। 1-2 झूले में ही झूला है आतिफ, ना नमीर बैठा है और नहीं इसके पापा बैठे हैं। और बड़े हिंडोले में तो मैं आज तक कभी भी नहीं बैठी हूँ। वो जो दिख रहा है मुझे उससे बहुत डर लगता है। 1-2 बार मैं नाव में बैठी हूँ, लेकिन जो है अब नहीं बैठी हूँ नाव में भी, पहले बैठी थी। इधर आने के बाद में लगा था कि हाँ भाई हम मेले में आए हुए हैं। इस बोट में जो है मैं पहले तो बैठी हुई हूँ 2-4 दफ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा उल्टी हुई थी तब नीचे उतर करके आई थी। अब तो मैं बैठी नहीं हूँ, कितने सालों से मैं बैठती नहीं हूँ बोट में। और जो बिना डरने वाले लोग होते हैं, जिन्हें डर नहीं लगता, इसके ऊपर बैठ करके, इसके मुंह पर बैठ करके झूलते हैं और बिना कुछ पकड़े हुए। यहाँ पर हमने ले लिए थे ड्रैगन के टिकट। मैं और आतिफ 2 लोग जो है हम गए थे ऊपर। आतिफ को जो है अकेला नहीं भेजा मैंने, मुझे नहीं जाना था, लेकिन आतिफ के साथ की वजह से मुझे जाना पड़ा। और मैं इतनी खुश होती हुई जा रही हूँ यहाँ पर, मुझे लग रहा था कि ये तो बस सीधा सीधा चलेगा और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बेल्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं बंधी थी, आगे जो है हैंडल था पकड़ने के लिए। और यहाँ पर तो मैं खुश हूँ, हाथ हिला रही हूँ कि भाई मैं चली। और अब जब ये इस तरीके से मुड़ा और मुड़ने के वहाँ पर जो इतना डर लगा कि अगर कोई नीचे गिर गया तो बंदा बच ही नहीं सकता। मुड़ने के जब ये मुड़ता था बार बार 2 जगह इसमें टर्न आता था तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बस मैं तो आतल कुर्सी और जितनी भी दुआ आती थी पढ़ती रही, इतनी देर तक ये चला। और मैं बहुत शुक्र अल्लाह का कर रही थी कि सही हुआ मैं आतिफ के साथ में बैठ गई हूँ। अगर बच्चे को हम अकेला ही भेज रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता और हमें पता भी नहीं चलता कि ऊपर जो है इतना खतरा है। पीछे जो ये औरतें बैठी हुई थी ये बात कर रही थी कि कल उसका बेटा यहाँ से गिर गया, किसी का नाम ले रही थी ये, तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। चढ़ते तो खुश होकर के हैं और अपना समूह लेके वापस आते हुए सब लोग। और यहाँ पर ये देख रहे थे नीचे की बोट जो है किस तरीके से चल रही है। इंजन लगा हुआ है इसका, इंजन नीचे। और यहाँ पर ये दिख रहे थे स्मोक वाले बिस्किट, पान। और ये देखिए धुआं जो है वो किस तरीके का उड़ा रहा था ये लड़का बेचने वाला। और इसने ना सॉन्ग बजा रखे थे और डांस कर रहा था। और यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई थी इसके पास में। और यहाँ पर आतिफ आ चुका था एलिफेंट वाले झूले पर। और झूला जो है बिल्कुल नया था ये। अब कंफ्यूज है, पहले येलो एलिफेंट पर बैठा था, फिर वहाँ से भागा, फिर ब्लू में गया। ब्लू में बैठने के बाद दोबारा वापस निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं वापस से येलो में जाऊँ, लेकिन उसके अंदर कोई और बैठ चुका था तो फिर बेचारा वहीं पर बैठ गया। मुझे तो सबसे खूबसूरत यही वाला झूला लगा है।
अपने बच्चों को झूला करके पेरेंट्स ऐसा खुश होते हैं कि जैसे कि हम ही झूल रहे हैं उसमें बैठ करके। ये देखिए शैतानी आतिफ के पीछे वाले हाथी को कभी पैर छेड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पीछे वाले बच्चे को चिढ़ा रहा है। और यहाँ पर अब हाथी वाले भैया के पास वो भी थे कंफ्यूजन के, उनके पास पैसे जो है खुले हुए नहीं थे, काफ़ी टाइम लग गया फिर हमको वहाँ पर खड़े खड़े। तो जी ये था हमारा मेले का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।